प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड स्टेट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। किसी भी सिस्टम की अगर हम देखें कि क्या क्या खसूसियात होती हैं, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यानी कि हीट की वजह से हम किसी भी चैम्बर के अंदर मौजूद खास किस्म की कोई भी, फॉर एग्जांपल गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस ही है जो हम एटमॉस्फेयर में एक्सपीरियंस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस सिस्टम की हीट के हवाले से, जब हीट हम प्रोवाइड करते हैं उनको हम देखेंगे। और स्टेट फंक्शन के उनमें से कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शुरू की स्टेज और फाइनल की स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे। अब यहाँ पर वन बाय वन हम कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। मेनली दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तरह की प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी को अगर देखें तो वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, मास ऑफ द सिस्टम के, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन गैस को एक चैम्बर के अंदर सपोज किया था और हीट की वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके हम कहते हैं कि इस सिस्टम का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड ये नहीं करती। तो मास के ऊपर जो चीज़ डिपेंड या प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती उनमें से फर्स्ट पे है प्रेशर, उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, उसके बाद मौजूद है डेंसिटी। प्रेशर जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे पास मौजूद होता है, एनवायरनमेंट का गैसेस जो मौजूद हैं उनका एक ख़ास प्रेशर होता है। इसके अलावा कमरे की दर्जा हरारत की जब बात करते हैं तो उसको हम टेम्परेचर भी कहते हैं, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चले प्रेशर के लिए हम यहाँ सिंबल शो कर देते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, के कितना मास किसी भी स्पीशी का मौजूद है कितने वॉल्यूम में। और इसके अलावा सिस्टम की कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि ऑक्सीजन गैस की क्या कंसंट्रेशन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये मास के ऊपर, मास के घटने या बढ़ने से चेंज नहीं होता। सरफेस टेंशन भी इनमें से क्या है, एक प्रॉपर्टी है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल या कोई और भी अगर हमारे पास लिक्विड मौजूद हो फॉर एग्जांपल, तो उसके सरफेस की जो टेंशन होती है, जो उसमें तनाव मौजूद होता है, आम लफ्जों में अगर कहें तो उसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। और उसके बाद है विस्कोसिटी, के कोई भी सिस्टम के अंदर मौजूद गैस, लिक्विड या सॉलिड को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो घना है या पतला है। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी चीज़ का थिक होना, या हम कहते हैं कि वो लेस विस्कस है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा थिक मटेरियल नहीं है। इसके अलावा अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आ गई है मास, यानी कि उस सिस्टम का जो मास है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके अलावा वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिखते हैं हम, कि वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है। जो हम केमिकल स्पीशी या फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करके हम ऑक्सीजन गैस को स्टडी कर रहे थे, तो ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम वो चीज़ होती है जो खास किस्म का केमिकल या खास किस्म की कोई भी गैस हो जिसको हम अंडर कंसिडरेशन लेकर आए या जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हों। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है वो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, और ये किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, इसको कैपिटल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल जैसे वर्ड से पता चल रहा है अंदर की, तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जीज मौजूद होती हैं उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हीट कैपेसिटी, किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी कितनी है, कितनी हीट उसके अंदर मौजूद है, उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम इसको सी वी लिखा जाता है, और अंडर कांस्टेंट प्रेशर अगर इसकी मेजरमेंट की जा रही हो तो इसको सी पी लिखा जाता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो है इंथैल्पी, और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल एच यानी कि इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा एंट्रोपी है, वो भी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये रैंडमनेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो उसको रैंडमनेस कहते हैं और इसको एंट्रोपी कहा जाता है। ये भी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और गिब्स एनर्जी, ये हाई लेवल पे हम थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं, खास किस्म की एनर्जीज हैं, और इनको भी थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। किसी भी स्टेट फंक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या है, सादा लफ्जों में कहें तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है एट पर्टिकुलर टाइम, जो भी स्टेट उसकी होती है उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। उसको कहते हैं हम उसका स्टेट है, पर्टिकुलरली वो क्या है, उस टाइम पे उस सिस्टम का स्टेट है। स्टेट 1 भी कहा जाता है, स्टेट 2 भी कह सकते हैं।
और प्रॉपरली अगर हम इसको डिफाइन करें या इसके बारे में बताएं तो एक इनिशियल स्टेट होता है और एक क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है किसी भी सिस्टम का। और ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम होता है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है उस स्टेट की या उस सिस्टम की, पर्टिकुलरली उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है, उसके टेम्परेचर की बारे में बताता है, इसके अलावा उसके प्रेशर को भी डिस्क्राइब करता है, इसके साथ साथ उसके वॉल्यूम को भी डिस्क्राइब करता है। तो सिस्टम की क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस स्टेट ऑफ सिस्टम से हम डिटरमिन कर लेते हैं। अब वो वाली प्रॉपर्टीज जो मालूम की जाती हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम के लिहाज से या स्टेट ऑफ सिस्टम को देख के, इस चीज को जाने बिना के वो स्टेट आई कैसे या हासिल कैसे हुई, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ से हमने स्टेट फंक्शंस को इस तरह से डिफाइन किया है कि ये वो वाली प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम डिटरमिन करता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ दैट स्टेट इज अचीव्ड, कि उस स्टेट को कैसे हमने हासिल किया है उसको खातिर में नहीं लाता या उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्टेट फंक्शंस वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि ये वो वाली प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि जिस पाथ को फॉलो करके वो हासिल की गई है स्टेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो है टेम्परेचर। इसकी इनिशियल स्टेज के लिए, इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर है उसको T1 से रिप्रेजेंट करें और जो फाइनल पे है उसको T2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड जो स्टेट फंक्शन है उसको प्रेशर कहते हैं और अगर इनिशियल स्टेट पे उसका प्रेशर P1 है किसी भी सिस्टम का और फाइनल स्टेट पे उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P2 से। थर्ड जो स्टेट फंक्शन है वो है वॉल्यूम। अगर इनिशियल स्टेट पे इसका वॉल्यूम V1 है और फाइनल स्टेट पे हम कहते हैं कि वॉल्यूम V2 हो गया है तो उसको हम V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इंथैल्पी है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथैल्पी अगर इनिशियल स्टेट की हो तो वो H1 है और फाइनल स्टेट की लेट्स सपोज हम H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनिशियल स्टेट के लिए E1 लिखा है और फाइनल स्टेट के लिए E2 लिखा है। अब इन स्टेट फंक्शन का अगर चेंज फाइंड आउट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के सिंबल से और यहाँ पर मैंने इसका सिंबल यूज कर लिया टेम्परेचर का कैपिटल T। इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तो क्या है, कैसे करेंगे, T2 जो कि फाइनल स्टेट का टेम्परेचर है माइनस करेंगे इसमें से इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर, तो इस तरह से डेल्टा T आ जाएगा। डेल्टा P के लिए P2 माइनस P1 करेंगे यानी कि फाइनल स्टेज का या फाइनल स्टेट का प्रेशर माइनस करेंगे उसमें से इनिशियल स्टेट के प्रेशर को। इसी तरह से बाकी स्टेट फंक्शन के भी डिफरेंसेस इस तरह से लिख दिए हैं। चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 यानी कि फाइनल स्टेट की जो एंथैल्पी है उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा उस सिस्टम का। इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो E2 माइनस E1 करने से आ जाता है। तो दो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंस लेने से उन प्रॉपर्टीज का हमारे पास चेंज यहाँ पर आ जाता है। इन प्रॉपर्टीज को स्टेट फंक्शन के साथ साथ एक और नाम भी दिया जाता है जो है स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि ये वो वाले वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। हीट और वर्क की अगर बात की जाए तो ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि पाथ के ऊपर, पाथ को फॉलो करती हैं या हम कह सकते हैं पाथ डिपेंडेंट होती हैं। तो आज हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन के बारे में।